23 संगठनों के राज्याध्यक्षों ने बहुमत एकता मिशन के लिए की बैठक। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के हितों की लड़ाई अब अलग अलग मोर्चों पर नहीं, बल्कि एक ही बैनर तले लड़ी जाएगी। इसके लिए 23 संगठनों के राज्याध्यक्षों ने मंडी में बैठक कर बहुमत एकता मिशन के तहत महापंचायत के गठन का निर्णय लिया। बैठक के दौरान सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास योजनाओं को सरकार से लागू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा की। कोली समाज के प्रदेशाध्यक्ष अमरचंद सलाठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी का करीब 50% हिस्सा इन वर्गों से आता है। ऐसे में इनके अधिकारों और योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना अनिवार्य है। मेरा नाम अमरचंद सलाठ है जी। मैं बैंक से जनरल मैनेजर की हैसियत से रिटायर हुआ हूँ और अभी मैं कोली समाज का प्रदेशाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे जो गठन हो रहा है, मैं कुल्लू से बिलोंग करता हूँ। यहाँ जो महापंचायत का आज गठन हुआ बहुत ही सराहनीय रहा और उसमें जो जो इश्यूज आए, जो जो आज तक ऑर्गेनाइजेशंस बनी, वो भी सारी डिस्कस हुई। उनमें क्या कमियां थी, कैसे ये दूर हो सकता है। तो इस महापंचायत ने सर्वसम्मति से ये लिया है फैसला, ये महापंचायत में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आज यहाँ पे जो 18 ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, शेड्यूल कास्ट में से कोली समाज है, वाल्मीकि समाज है, आपके विश्वकर्मा समाज है, रविदासिया समाज है और इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी भी है और ट्राइबल में गुज्जर कम्युनिटी भी है, बाकी ट्राइबल भी है और ओबीसी भी इसमें शामिल है। और इसमें बड़े बड़े ऑफिसर जो रिटायर हुए हैं वो भी अपना योगदान दे रहे हैं और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ की जो लोकल संस्था है चंदेल साहब के साथ काम कर रही है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया है इसका। और इसमें मुख्य मुद्दे जो उठे उसमें सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि जो ऑन गोइंग कार्य चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो रिलेशनशिप आपस में रहेगा वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री रहेगा सभी ऑर्गेनाइजेशंस का। इसका एक ड्राफ्ट भी बहुत उचित रूप से बनाया है। मेरे साथ बैठे हैं प्रकाश जी ने बनाया है। ये खुद ही बताएंगे उस ड्राफ्ट के बारे में और क्या क्या इस ड्राफ्ट में लिखा है, क्या क्या आज की डेलिब्रेशन हुई है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक तो सबकी हैसियत, चाहे वो अपने स्थान पे अध्यक्ष हो अपने समाज का, बट यहाँ महापंचायत में जो उसकी हैसियत सिर्फ सदस्य रहेगी और यहाँ रोटेशन पे अध्यक्ष बनेंगे। कभी एक समाज का बनेगा, कभी दूसरी समाज का बनेगा, कभी तीसरी समाज का बनेगा। ये फिक्स नहीं रहेगा कि भी एक अध्यक्ष एक ही समाज का रहेगा। कभी माइनर कम्युनिटी का बनेगा, कभी सिख कम्युनिटी से बनेगा, कभी मुस्लिम कम्युनिटी बनेगा, कभी ओबीसी कम्युनिटी से बनेगा। तो ये रोटेशन में रहेगा। तो हमें ये बताते हुए भी हर्ष होता है कि हम आज काउंटिंग कर रहे थे, ये समाज की जो संख्या है टोटल 2011 की जनगणना के मुताबिक 49.78 है, जबकि मतलब वी आर 50%, हम 50% है टोटल हिमाचल की आबादी की। तो इसके बावजूद भी हमारी ना तो सरकार अभी सुनती है, ना ही हमारी रिजर्वेशन के फॉलो होते हैं रूल्स। उसकी वजह से हमको कोर्ट में जाना पड़ता है। एक तो शेड्यूल कास्ट के पास आज कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो इसके बावजूद भी अगर हमको के संविधान में हमारे राइट्स दिए हैं वो भी अप्लाई नहीं करती, तो ये संस्था उसका भी काम करेगी। और हम भविष्य में भी देखेंगे कि इसको हम ऐसा बनाएं ताकि हमारी बात मानने के लिए सरकार या जो भी अथॉरिटी वो मान्य हो जाए, उसको मजबूर होना पड़े। ऐसा हम काम करके यहाँ दिखाएंगे। यहाँ सब प्लान के अंडर
सब प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट क्या है, बजट का एक एलोकेशन की जाती है शेड्यूल कास्ट के नाम से, शेड्यूल ट्राइब के नाम से। वो लिखा रहता है कि भाई आपके पॉपुलेशन के हिसाब से आपको बजट की एलोकेशन होती होगी। अभी हमने इसका पूरा नहीं किया, बट एक डॉक्यूमेंट हमें मिला जिसमें लिखा कि आपको आपके पॉपुलेशन क्राइटेरिया के हिसाब से बजट मिलता है। परंतु उस तकरीबन तकरीबन 80% बजट डाइवर्ट होता है, हमारे बच्चों की एजुकेशन पे लगता नहीं है। तेलंगाना में जब से ये एक्ट बना है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट प्लान एक्ट, जब से ये बना है तब से हमें पता लगा है कि वहां पे 1000 स्कूल ऑफ एक्सलेंस खुले हैं जिसपे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे पढ़ते हैं, और उस स्टेट से 130 बच्चे उन्होंने बजटरी एलोकेशन से फॉरेन में शिक्षा के लिए भेजे हैं। हमारा ये सरकार के साथ 1.5 साल से प्रयत्न हो रहा है आपके कोएलिशन संस्था की तरफ से कि भाई इस एक्ट को भी माना जाए, बट हमें अभी तक जो जिनको हम मिलना चाहते हैं अभी तक हम उन्होंने हमारे को एक समय देने के बाद कभी समय नहीं दिया। बोल दे सकता हूं तो इसके इतना समय नहीं होगा। मेरा एक प्रश्न है, इसकी अध्यक्षता अगर कोली समाज करता है, अगली मीटिंग जब सीएम के साथ होगी, अगली मीटिंग की जो अध्यक्षता विश्वकर्मा समाज कर ले, रविदासिया समाज कर ले, ऐसे रोटेशन में ये होता रहेगा। और अब सामाजिक कार्यों को लेकर मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूं। अभी हाल में एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जितने भी जातीय उपसंगठन हैं, सामूहिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, इस समाज को लेकर उनमें एक सोच डेवलप हुई। ये सोच डेवलप हुई कि हमें एक मंच से सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए, और सरकार जिस तरह से अनियमितताएं बरत रही हैं हमारे संवैधानिक अधिकारों को लेकर, संवैधानिक प्रावधान जो हमारे अधिकारों को स्वरूप में किए गए उनको लेकर, जो हमारे सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है उनको लेकर, और साथ में आर्थिक विकास के जितने प्रयोजन और प्रावधान है उनको लेकर, तो आगे जो इंटरेस्ट हैं, हित हैं, कष्ट हैं, वो सबके एक जैसे हैं। सिर्फ ये है कि वो अकेले अकेले रूप में सरकार के पास जाते थे, अब सभी इकट्ठे रूप में जाएंगे ताकि उन हितों की पूर्ति हो सके। सर, हमारा आप चैनलों से भी अनुरोध है कि ये बात आप लिखित रूप में भी, प्रेस मीडिया में भी दें कि जो प्रावधान हमारे को हैं हम वही मांग रहे हैं, अतिरिक्त कुछ नहीं मांग रहे। जो रिप्रेजेंटेशन हमारे को जितना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं हम वही मांग रहे हैं, उससे अतिरिक्त हम 1.01% नहीं मांग रहे हैं शासन और प्रशासन, ताकि शासन में भी प्रशासन में भी अन्य जो सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भी हम वही मांग रहे हैं जो हमारा संविधान के अनुसार बनता है। इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देश चलता है, प्रदेश चलता है, तो जो नियम उसमें हैं उनके अनुसार काम किया जाए, और हर समाज को जो है वो जिसका जय ये